परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज की शाम हम बात करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं भजन संहिता 51 से, भजन संहिता 51 से। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। और हम यहाँ पर देखते हैं कि किसने यहाँ पर प्रार्थना की है। प्रधान बजाने वाले दाऊद का भजन, जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बतशेबा के पास गया था। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम भजन संहिता 51 में हम देखते हैं कि ये दाऊद ने पाप किया था। दाऊद ने क्या पाप किया था? यदि हम इसे दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 15 पद तक यदि हम पढ़ें तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि दाऊद ने क्या पाप किया था, दाऊद का क्या सिन था। ठीक है, तो यहाँ पर वर्णन दिया गया है, परंतु हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं सीखेंगे, परंतु हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे दाऊद जो है उस पाप से दाऊद छुटकारा पा पाया, कैसे परमेश्वर की दया दाऊद के ऊपर प्रबल होती है, कैसे परमेश्वर जब हम पश्चाताप करते हैं, सही पश्चाताप करते हैं, ट्रू रिपेंटेंस हमारे जीवन में होता है, कैसे परमेश्वर पिता हमें उठाकर खड़ा करते हैं, कैसे हमारे जीवन को आशीषित करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं भजन संहिता 51 और उसके 1 पद से लेकर हम 5 पद तक पढ़ेंगे। और यहाँ पर दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। मेरे प्रियो, यहाँ पर 1 पद से लेकर 5 पद तक हम ये देखते हैं कि कैसे दाऊद जो है अपने पाप का अंगीकार करता है, अपने पाप को कैसे मानता है, कैसे स्वीकार करता है। मतलब हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, उसको मानना है। सबसे पहली बात, यदि हम परमेश्वर से चाहते कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करे, तो हमें सबसे पहले अपने पापों का अंगीकार करना है, मानना है, हमको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, यहाँ पर यदि दूसरा शमूएल की पुस्तक उसके 12वें अध्याय को यहाँ पर हम पढ़ें तो यहाँ पर इसका वर्णन बहुत अच्छी रीति से बताता है। वो ये बताता है कि जब दाऊद ने पाप कर लिया, बतशेबा के साथ व्यभिचार किया और उसके पति उरिय्याह को मरवा डाला, तब शांत था, मतलब किसी को पता नहीं था। और वो ये सोचा कि मैं ये सब कुछ करके जो है किसी को पता नहीं चलेगा और मैं जो है बच जाऊंगा। परंतु तब 12वें अध्याय उसके पहले पद से, तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ कुछ भी ना था और उसको उसने मोल लेकर जिलाया था। वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बढ़ी थी। वह उसके टुकड़े में से खाती और उसके कटोरे में से पीती और उसकी गोद में सोती थी और वह उसकी बेटी के समान थी। फिर धनी के पास एक यात्री आया और उसने उस यात्री के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों या गाय बैलों में से कुछ न लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है और उसको उस भेड़ की बच्ची का 4 गुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है,
मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इज़राइल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इज़राइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा, और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपकर किया, पर यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहरी में होगा। और ऐसा लिखा हुआ है, या तूने यह काम छिपकर किया, पर यह काम सब इज़राइलियों के सामने दिन दोपहर करवाऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। सुनिए, इतने देर से नातान बता रहा है कि तूने क्या पाप किया, और वो एक उदाहरण देके बता रहा है। एक ही भेड़ का बच्चा था, और उसको उसने जो है भोजन के लिए उसको मरवा डाला। तो परमेश्वर यहाँ पर रूपक के रूप में, उदाहरण के रूप में बता रहा है कि तूने कौन सा पाप किया है। जब दाऊद को नातान ने बताया कि जब उस भेड़ के बच्चे पर उसने तरस नहीं खाया तो वो कितना निर्दयी होगा, तब नातान ने कहा, भविष्यवक्ता ने कहा कि ऐसा ही काम तूने किया है, तू भी मृत्यु दंड के योग्य होगा, और जो तूने उनके खिलाफ में किया वो सब चीज तेरे साथ होने वाला है। परंतु जैसे ही ये सब बातें नातान ने दाऊद से कही, आपको पता है दाऊद ने पश्चाताप करने से देरी नहीं किया। उसने क्या कहा, तब दाऊद ने 13वें पद, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। देखिए, इतना सब कुछ सुनने के बाद वो अपने आप को छिपाया नहीं कि मैं राजा हूं, मैं जो हूं सब कुछ कर सकता हूं, तू मुझे आकर क्यों बता रहा है। परंतु देखिए, उसके अंदर इतनी शक्ति थी, वो राजा था उस देश का, लेकिन उसने अंगीकार करने से देर नहीं किया, मानने से देरी नहीं किया, और उसने कहा ये सब पाप मैंने किए हैं, परमेश्वर के विरुद्ध किए हैं। और जैसे ही उसने एक लाइन में बोला, देखिए यदि आप यहाँ पर देखेंगे, ऊपर की लाइनों में देखेंगे तो क्या देखते हैं कि वो एक श्राप कि उसके ऊपर जो उसने पाप किया है, वो एक श्राप कैसे उसके जीवन के अंदर आएंगे, कैसे वो मरवा डाला जाएगा, कैसे उसकी पत्नियों के साथ होगा, क्या क्या उसका जो दंड है उसको भोगना पड़ेगा, वो सब बताता है वो। लेकिन जब दाऊद ने एक बार में पश्चाताप किया, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू न मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया। जो मृत्यु दाऊद के ऊपर आना था, वो मृत्यु जो है उसके बेटे, जो उसके द्वारा जो व्यभिचार के द्वारा जो बेटा उत्पन्न हुआ। और हम क्या देखते हैं आगे पद में, यदि आप पढ़ें तो उसमें ऐसा पता चलता है कि उसका बेटा मर गया। मेरे प्रियो, जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं, और एक बात हमको पता चलती है कि जब हम उसको अंगीकार भी कर लेते हैं तो वो सब तो हमारे ऊपर क्षमा हमें हो जाती है, क्षमा मिल जाती है, परंतु उसका जो परिणाम है किसी न किसी को उठाना पड़ता है। मतलब उतने लेवल में तो ना उठाना पड़े, परंतु कहीं ना कहीं उसकी कीमत आपको और मुझको चुकानी ही पड़ती है। इसलिए बी केयरफुल, अपने जीवन में चौकस रहें। यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करो, सचेत हो, जागृत हो, प्रार्थना करो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है ना। पतरस में लिखा हुआ है कि शैतान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। तो शैतान हमेशा लगा रहता है अभिषिक्तों को गिराने में,
प्रभु के लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करते हैं, जब वो देखता है कि आप और मैं बहुत अच्छा चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से कोशिश करता है कि आपको और मुझको फाड़ खाए, आपको और मुझको गिराए। और ये हमें मिलता है पहला पतरस और उसका 5 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, 8 पद में ऐसा लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। दाऊद जो इतना आराधना करने वाला था, परमेश्वर की भक्ति करने वाला था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला था, आप देखिए कि कैसे शैतान ने अवसर पा करके दाऊद के जीवन में व्यभिचार और उसके बाद हत्या का पाप लेकर आया। शैतान लगा रहता है अभिषिक्त लोगों के पीछे, शैतान लगा रहता है क्या बोलते हैं, उन लोगों के पीछे जो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, परमेश्वर के नियमों में चलते हैं। इसलिए अपने विषय में सावधान रहें, अपने विषय में सावधान रहे। आप और मैं सावधान रह सकते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर की आज्ञाओं में चलकर, प्रार्थना करके अपने जीवन को आप और मैं सावधानी से बिता सकते हैं। यदि हम दाऊद को देखें तो यदि जिस अवस्था में दाऊद पाप में गिरा था, वो क्या अवस्था थी पता है? उस परमेश्वर ने उसको अपने उसके सारे शत्रुओं से चैन दे दिया था, आराम दे दिया था। अब वो अपने महल में था और उस महल में वो बहुत आनंद के साथ था, क्योंकि जब चारों तरफ से उसके शत्रु उसको घेरते थे तो वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर की ओर पुकारता था। परंतु जब वो शत्रु खत्म हो गए, प्रॉब्लम खत्म हो गई, उसने पुकारना भी बंद कर दिया, उसकी प्रार्थनाएं भी रुक गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर ने आपको मुझको अपने चारों तरफ की प्रॉब्लम से, समस्याओं से छुटकारा दे दिया, अब आप और मैं जो है कहीं आप और मैं अपने जीवन को लापरवाही में तो नहीं जी रहे हैं। दाऊद यहाँ पर अपने प्रति लापरवाही में था और उसने वो प्रार्थना, वो परमेश्वर के साथ समय बिताना, आराधना उसने छोड़ दिया होगा, इसलिए वो बहुत आनंद के साथ था। और एक ऐसे समय में जब हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, वचन से दूर हो जाते हैं, संगति से दूर हो जाते हैं, शैतान को अवसर मिलता है हमारे जीवन में कार्य करने के लिए, और वो ढूंढता है कि कहां पर आप और मैं गिर सकते हैं। इसलिए अपने लिए सचेत रहें। लेकिन जब दाऊद ने उन पापों का अंगीकार किया जो उसने किया, तुरंत यहाँ पर ये पता चलता है कि जाओ, परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें क्षमा कर दिया, तू न मरेगा। वो विपत्तियां जो तेरे ऊपर आने वाली थी अब नहीं आएंगी, परंतु हाँ, उसका खामियाजा किसी न किसी को तो भुगतना पड़ेगा। और उसके बेटे की मृत्यु के द्वारा वो जो दंड है उसको वो मिलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात वो कहता है कि 13 पद में भजन संहिता 51 के 3 पद में, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। जब कभी हम पाप करते हैं, जब कभी हम गलत करते हैं, जब कभी हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, जब कभी हम लोगों के विरुद्ध में जाते हैं, हमें पता होता है कि हमने क्या पाप किया है, हमें पता होता है कि हमने कौन सी गलती की है। निरंतर हमारे माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर वो चीज बना रहता है। और आपको पता है, जब तक वो चीज हमारे कॉन्शियस से, हमारे दिमाग से हटाई ना जाए, जब तक वो पाप जो हमने किसी के विरुद्ध में किया है, परमेश्वर के विरुद्ध में किया है, हमें प्रार्थना करने में मन नहीं लगेगा, हमें किसी चीज में मन नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं वो आपको और मुझको रोकेगा, और वो उत्साह, जो आनंद आपको और मुझको मसीह में मिलना चाहिए, प्रभु का अभिषेक हमें मिलना चाहिए, उसकी सामर्थ मिलना चाहिए, वो आप और मैं उसको कहीं ना कहीं खो देते हैं। इसलिए दाऊद कहता है कि जो मैंने पाप किया निरंतर मुझे याद है। जब हम पाप कर लेते हैं उस समय तो बहुत आनंद आता है, परंतु जो पाप हम कर लेने के बाद वो हमें बार बार हमें प्रताड़ित करता है। क्योंकि शैतान क्या करता है, हमसे ही पाप करवा करके हम भी इन्वॉल्व होते हैं, शैतान उकसाता है, हम उस पे फंस जाते हैं, और उसके बाद हमारे द्वारा ही हमको ही पाप करवा के बाद में उसी पाप को बार बार स्मरण दिला करके वो हमें गिल्टी कॉन्शियस में लेके जाता है, वो हमें हीन भावना में लेके जाता है। मेरे प्रियो, लेकिन यहाँ पर दाऊद कहता है, देखिए कैसे उसने अपने पाप का अंगीकार किया। वहां तो एक बार में लिख दिया, दूसरा सामुएल में हम पढ़ रहे थे,
दूसरा सामुएल उसके 12 अध्याय में कि हाँ मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया, वो तो एक लाइन पता चलती, परंतु यदि उसको आप देखेंगे कि उसने एक लाइन में पश्चाताप नहीं किया। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51 एक पद से लेकर यदि हम 19 पद तक जाएं, वो छाती पीट पीट कर सही पश्चाताप में आता है और वो बोलता है हाँ मैंने पाप किया, हाँ मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है, हाँ मेरे अंदर वो पाप है, मैं अपनी माता के गर्भ में पाप के साथ उत्पन्न हुआ। लेकिन आगे वो कहता है परमेश्वर तेरी दया पाप से बड़ी है। ध्यान से सुनना, वो कहता है देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। देखिए वो क्या कह रहा है, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, एक बार मुझे और मौका दे। आपको पता है जब पुराने नियम में मंदिर में जब प्रवेश किया जाता था तो पानी रखा होता था और उसमें जूफा जो एक पौधा है उसके द्वारा जो है उससे पानी को लेकर के छिड़का जाता था, शुद्ध किया जाता था। तब याजक महायाजक मंदिर में प्रवेश करते थे तो जूफा से शुद्ध कर दे, क्योंकि वही एक शुद्ध करने की विधि होती थी। परंतु ध्यान से सुनिए, आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए पानी नहीं, जूफा के द्वारा नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू को बहाया है और वो आज भी आपके लिए और मेरे लिए उपलब्ध है, आज भी आपके लिए और मेरे लिए अवेलेबल है। चर्च, जब हम अपने पाप का सही अंगीकार करते हैं, रियली हमें पश्चाताप होता है कि हाँ मैंने ये किया है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बहने लगती है और प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके लिए और मेरे लिए अवेलेबल हो जाता है ताकि वो लहू आपको और मुझको शुद्ध करे। ये जो जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा बोलता है, सोचिए कितना अधिक जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू, पवित्र लहू बहाया है, वो हमें कितना शुद्ध ना करेगा। वो आया ही था कि आपके और मेरे पापों को क्षमा करे, आपको और मुझको पापों के जाल से छुड़ा ले। परंतु आपकी मेरी जवाबदारी है कि आप और मैं अपने पापों का अंगीकार करें, मान ले, यस आई हैव डन लॉर्ड। बाइबल कहती है मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार छुटकारे को लाता है। रोमियो 10 अध्याय में हम इसे पढ़ते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि आप मेरे साथ निकालें रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय और उसके 9-10 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 10वें पद को, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम अपने पापों को मानते हैं हमें छुटकारा मिलता है। यहाँ पर दाऊद ने अपने पापों का अंगीकार किया, मान लिया और परमेश्वर ने सचमुच उसको छुटकारा दिया। और उसके बाद यहाँ पर वो एक बात को कहता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बात को दाऊद इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से कहता है, ध्यान से सुने। और यहाँ पर कहता है कि मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना 8वें पद में, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मेरे प्रिय, जब हम पाप करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति दुखी होता है वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। वो दुखी हो जाता है जब हम परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में जाते हैं। इसलिए दाऊद को पता था यदि पवित्र आत्मा चला गया तो मेरी कौन सहायता करेगा। वो जो मुझे पवित्रता में लेके चलता था, यदि वो छोड़कर चला गया तो क्या होगा। मेरे प्रिय, यदि क्रूस पर यीशु मसीह को हम देखें, यीशु मसीह ने कहा एली एली लामा शबक्तानी, मतलब हे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया। इसका मतलब था कि उस समय यीशु मसीह समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले रहे थे और वो उस समय पाप की दशा में थे प्रभु यीशु मसीह। यदि ऐसा नहीं करते तो आज आपके और मेरे पाप क्षमा नहीं होते। उस समय परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को छोड़ दिया था कुछ समय के लिए। जब हम पाप करते हैं, जब हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, पवित्र आत्मा डीएक्टिवेट हो जाते हैं।
पवित्र आत्मा को काम करने के लिए जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही देखिए दाऊद ने जैसे ही अपने पापों का अंगीकार किया, फिर से पवित्र आत्मा एक्टिवेट होने लगा। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अंगीकार करते हैं, फिर से पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करता है और हमारे अंदर फिर से शुद्ध मन उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। और वो हमको सस्टेन करता है, वो हमारी सहायता करता है, हमको संभालता है ताकि हम फिर से पाप ना करें। इसलिए जब हम कभी गलती करते हैं, पाप करते हैं, परमेश्वर का आत्मा दुखी हो जाता है। दाऊद को पता था कि मैंने पाप किया है, परमेश्वर का आत्मा मुझसे दुखी है। आगे क्या लिखा है? अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल, तब मैं अपने अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। पहला पाप जो उसने किया था व्यभिचार बतशेबा के साथ, और दूसरा जो पाप दाऊद ने किया था उसके पति उरिया की हत्या उसने करवाई थी। दोनों पाप को देखिए कैसे वो अंगीकार करता है। और उसके बाद वो कहता है 15वें पद में, हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता तो मैं तुझे देता, होम बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। लेकिन 17वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब वो टूटे मन से, पिसे मन से परमेश्वर के पास राजा दाऊद आते हैं और अपने किए हुए पापों का अंगीकार करते हैं, दिल से रोकर, गिड़गिड़ाकर, छाती पीटकर। मेरे प्रियो, ये जो टूटा मन है, पिसा हुआ मन है, ये दिखाता है ट्रू रिपेंटेंस, सही पश्चाताप। उसने सही पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाया, सही पश्चाताप किया, और ये सही पश्चाताप दाऊद के जीवन के अंदर विजय को लेकर आता है, क्षमा को लेकर आता है, फिर से उठ खड़े होने को लेकर आता है। यदि आज आप और मैं पाप में गिर गए, किसी पाप में फंसे हुए, निकल नहीं पा रहे, दाऊद के समान हम अपने पापों का अंगीकार करें, मान लें, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए, टूट जाए, पवित्र आत्मा को अनुमति दे कार्य करने के लिए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे कि मैं परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार कर सकूं। और जब हम सच्चे मन से, सही हृदय के साथ पश्चाताप करते हैं, सही पश्चाताप करते हैं, ऐसा नहीं कि इस बार कर लिया उसके बाद फिर से हमने उसी पाप को किया। मेरे प्रियो, जब हम सही पश्चाताप करते हैं, वो पाप हमारे जीवन में रुक जाता है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर प्रबल हो जाती है। परमेश्वर की दया है आपके लिए, प्रभु की दया है हमारे लिए। चर्च, पाप में ना रहे, निकले बाहर, परमेश्वर के वचन को ले ले। परमेश्वर की दया बह रही है, प्रभु यीशु मसीह का लहू अभी भी क्रूस पर है कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, स्वीकार करें, और उसका लहू अभी भी हमारे लिए उपलब्ध है, हमारे सारे पापों को धोने के लिए। मेरे साथ यदि आप पहला यूहन्ना की पत्री और उसके पहले अध्याय को निकालें, और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 7 पद और 8 पद 9 पद, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। जैसे दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैंने पाप नहीं किया, उसने अंगीकार किया, यस मैं पापी हूँ। कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं चर्च, कहीं ना कहीं हम पाप करते हैं। हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 9वें पद में लिखा, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जैसे दाऊद के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी रहा,
ऐसे ही परमेश्वर आज भी जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, टूटे हुए मन से पश्चाताप करते हैं, वो आपके लिए और मेरे लिए मना नहीं करेगा, आपको और मुझको मना नहीं करेगा। और वो आज भी अपनी बाहें फैलाए हुए क्रूस पर आपको और मेरा इंतजार कर रहा है। देरी परमेश्वर में नहीं है, देरी हम में है। आइए हम अपने पापों का अंगीकार करें, गलतियों को माने, उन्हें छोड़ें। दाऊद की एक विशेषता थी, दाऊद ने इसके बाद ऐसा कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया और परमेश्वर ने कहा ये मेरे मन के मुताबिक का व्यक्ति है। जब हम अंगीकार करते हैं, सही पश्चाताप करते हैं, ट्रू रिपेंटेंस करते हैं, हम परमेश्वर के मन के मुताबिक हो जाते हैं। लेकिन यदि हम पाप अंगीकार ना करें, यदि हम अपने आप को ही धर्मी समझ बैठे सब पापों को करने के बावजूद भी, परमेश्वर की दया आपको मुझको नहीं मिलेगी। चर्च, परमेश्वर की दया उन लोगों को मिलती है जो सच में अपने पापों का अंगीकार करते हैं। वो तैयार है, आप चाहे कितने बड़े पाप क्यों ना, चाहे हत्या का पाप क्यों ना, व्यभिचार का पाप क्यों ना, परमेश्वर रेडी है, परमेश्वर तैयार है अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। देरी आपके अंदर, मेरे अंदर, क्यों ना हम अपने पापों का अंगीकार करके अपने जीवन की नई शुरुआत करें। परमेश्वर एक नई शुरुआत आपके जीवन में देने जा रहे हैं। आप विश्वास करें, आप उठ खड़े हो। धर्मी जन यदि 7 बार गिर भी जाए वो फिर उठ खड़ा होगा। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा अपरंपार है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। दाऊद के जीवन से आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि जब हम सही पश्चाताप करते हैं, अपने जीवन को बदलते हैं, मन फिराते हैं, स्वर्ग का राज्य निकट आ जाता है। प्रभु जी आपकी दया हमारे ऊपर प्रबल होने लगती है। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, यदि कोई भी ऐसे पाप में है, गिल्टी कॉन्शियस में है, परमेश्वर का आत्मा आपसे कहता है मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह का लहू को ले अपने पापों को धोएं। प्रभु यीशु आपको हर एक पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, उस पर विश्वास करें। आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं, आपको सारा आदर सारी महिमा देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष